लो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। अच्छा, आज हम पिछले 6 महीने से मतलब जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां हैं उनसे थोड़ा डील करेंगे, समझेंगे। अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर ये चीज़ आपको PDF में प्राप्त करना है तो कृपया करके जो मेरे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन क्या है, कौन से पद में है, कौन से आर्टिकल से लिया गया है, उसको देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट ना, उससे पहले मैं आपको कुछ 1 मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, उनका नाम है ओम बिरला। कितने कौन से क्रम के? 17वां। ठीक है। अच्छा, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अपना त्यागपत्र किसे देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इनका वेतन 4 लाख रुपए होता है। ये निम्न सदन के सदस्य हैं, मतलब लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। प्रथम सदन बोला जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और प्रथम जो अध्यक्ष थी उनका नाम मीराबाई या मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, इसराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है एयर लैपिड। पूर्व में कौन थे? नप्ताली बेनेट। ठीक है, उनका चेहरा भी देख लेना भाई, नप्ताली बेनेट। तो बता दूं, राष्ट्रपति यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? इजाक हर्जोग। ठीक है, इनकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। इनकी मुद्रा इजरायली शेकल। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, डिटेल कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा लगेगा तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम बताना है। तो ये है यू ललित, उदय उमेश ललित। 49वें क्रम के हैं। किनके स्थान पर आए थे? रमना के स्थान पर आए थे, जो 48वें क्रम के थे। स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 1950। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का है, नई दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश उनका नाम है HJ कानिया। ठीक है। अगला, राष्ट्रपति जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कार्यकाल उनका कौन से नंबर का है? 15वें नंबर के। आगे देखेंगे। तो उनके जो निजी सचिव हुए हैं उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम है राजेश वर्मा। प्रधानमंत्री की निजी सचिव के बारे में देख लेना, जो अभी चेंज हुआ, विवेक कुमार। प्रमुख सचिव कौन है? PK मिश्रा। और उनके जो सलाहकार है प्रधानमंत्री के ना, तरुण कुमार। तो सलाहकार कौन है? तरुण कुमार। सचिव, प्रमुख सचिव कौन है? PK मिश्रा। और उनके जो निजी सचिव है विवेक कुमार। और मुर्मू जी के राजेश वर्मा जी। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अभी देख चुके हैं, 17वें क्रम के हैं, ओम बिरला जी। ठीक। अभी वर्तमान में श्रीलंका में बहुत क्राइसिस थी, तब उनका जो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, लगभग सब चेंज हो गया। तो वर्तमान में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे, जो 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के पद में श्रीलंका के राष्ट्रपति के पद में आसीन होते हैं। इनकी राजधानी क्या है? जयवर्धनापुरे कोट्टे। प्रशासनिक और वाणिज्यिक बोलूँ मैं, कमर्शियल तो कोलंबो। ठीक, फाइनेंशियली कैपिटल ऑफ श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, CSIR की पहली पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये प्रथम नंबर की है, याद याद रखना दोस्तों, नल्ला थम्बी। CSIR। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, वैसे तो लिखा हुआ है, देख लेना, फिर भी बताना। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया। एक प्रकार से मैं अगर बात करूँ, क्वेश्चन तो पूछने का था, मैं सामने में तो ध्यान में नहीं दिया। तो ये जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान में रखना। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं, सेबी का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो ये होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना 1992 को। मुख्यालय नई दिल्ली। और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना, इसकी जो अध्यक्ष है वर्तमान में माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन, अभी वर्तमान में अमेरिका USA की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो इनका नाम याद रखना, केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक। राष्ट्रपति कौन है कि 46वें क्रम के हैं? जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, भारतीय मूल की। राजधानी वाशिंगटन DC। और इनकी मुद्रा क्या है? डॉलर है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किए गए? सुरंजन दास को। स्थापना कब हुई थी? 1925। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। AIU का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ओके। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम याद रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुमन के बेरी। ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? माननीय प्रधानमंत्री, कोई भी रहे। अभी वर्तमान में कौन है भाई? श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया। CEO, नए CEO के नाम के बारे में मैं बात करूं तो परमेश्वरम अय्यर, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन के बारे में क्वेश्चन पूछ देता हूँ, किसकी स्थापना कब हुई, एक डेट के साथ बताना। इसका नया जो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का। ठीक है। आगे देखते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किए गए थे? मनोज कुमार। स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय मुंबई। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसको KVIC बोलते हैं। ठीक है, बस अध्यक्ष का नाम याद रख लेना। NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया? प्रवीण छाबड़ा जी को। ठीक है। इसके देखो यहाँ पर क्या पूछो, महानिरीक्षक के बारे में बात करूँ तो महानिरीक्षक कौन है? प्रवीण छाबड़ा जी। लेकिन महानिर्देशक के अगर बारे में बात करूँ तो ये है MA गणपति। ठीक। आदर्श वाक्य देख लेना NSG का, सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना 22 सितंबर 1986 को, और इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। ठीक है। आगे, BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल, BCCI के जो नए लोकपाल बने उनका नाम क्या है? विनीत सरन जी। BCCI की स्थापना 1928 में होती है। इनका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली, भूतपूर्व क्रिकेटर। CEO हेमंग अमीन। सचिव कौन है? जय शाह, जो अमित शाह के सुपुत्र जी हैं। BCCI का फुल फॉर्म देख लेना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ओके। आगे देखते हैं, सेबी के, एक मिनट ना, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। सेबी के, सॉरी सेबी नहीं, सेबी के अध्यक्ष के नाम के बारे में अगर हम पूछूं तो क्या बोलेंगे? माधुरी पुरी बुच। ठीक है। SBI के जो नए प्रबंध निर्देशक मतलब MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन बने? आलोक कुमार चौधरी जी। स्थापना कब होता है सेबी का? SBI का, सॉरी, स्थापना कब होता है SBI का? 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा जी। अच्छा, आलोक कुमार चौधरी जी ने किनका स्थान लिया? अश्वनी भाटिया का। ठीक है। तो या इतना कम से कम याद रखना, SBI के जो नए MD हैं वो आलोक कुमार चौधरी, और अध्यक्ष के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिनेश कुमार खरा। आगे देखते हैं, पेटीएम के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो पुनः ये नियुक्त हुए हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना कब होती है? 2010 में। मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। ब्रिटेन की जो नई महिला प्रधानमंत्री बनी है ब्रिटेन की ना, लीज ट्रस। राजधानी क्या है? इंग्लैंड। मुद्रा कौन सी चलती? पाउंड स्टर्लिंग। कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। कितने महाद्वीप हैं? 7। ठीक है, बताइए, इसका पूरा नाम बता देना। इन्होंने किनका स्थान लिया? बोरिस जॉनसन का। ठीक है। आगे देखते हैं, फ्रांस की जो नई महिला प्रधानमंत्री है कौन नियुक्त हुई? एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ मत समझना, जो महारानी थी ब्रिटेन की, जिनका अभी हाल ही में स्वर्गवास हुआ। इनका क्या नाम? एलिजाबेथ बोर्न, प्रधानमंत्री फ्रांस की ना। राजधानी क्या है? पेरिस। मुद्रा कौन सा चलता है? यूरो। कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। एक क्वेश्चन बताना कि यूरोप में भी कितने, मतलब यूरोप के जो मेंबर हैं कितने देश हैं यूरोप के अंदर, ये बताना ब्रिटेन के हटने के बाद। वैसे तो मैं ही बता देता हूँ, लास्ट में बताऊंगा इसको। खादी, अच्छा इसको बता दें, खादी एवं ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में जो वर्तमान में महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, AG बोलते हैं जिसको, उनका नाम बताना है आपको, मुकुल रोहतगी। ठीक है। कौन से क्रम का है? PSC 2020 का क्वेश्चन है कि इनका क्रम के बारे में पूछा गया था, 14वें क्रम का। किनका स्थान लिया है? के वेणुगोपाल का। ठीक है। ओके। एक्चुअल में ना वेणुगोपाल के कार्यकाल के बारे में पूछा था, मतलब कौन से क्रम के हैं।
अच्छा, महानिर्देशक का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद में आता है भारतीय संविधान की? तो अनुच्छेद नंबर 76। भारत की जो महान्यायवादी है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और प्रमुख वकील होता है, इसको ध्यान में रखना। अगला, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका याद रखना, एस एल थाउसेन। एस एल थाउसेन। स्थापना कब होती है? 20 दिसंबर 1963 को। राजधानी या फिर मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, हमारी भारत की राजधानी। आदर्श वाक्य के बारे में बात करूं एसएसबी की, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, इसका अतिरिक्त प्रभार। अच्छा, जो ना थाओसेन जी हैं, उनको आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है, मतलब ये दो चीज के महानिदेशक बन गए हैं वर्तमान में। भी नया नियुक्त होगा तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, ओएनजीसी। ओएनजीसी के प्रमुख कौन बने गए हैं? किन को बनाया गया है? तो इसका आंसर है राजेश कुमार श्रीवास्तव। ओएनजीसी ओएनजीसी की स्थापना कब होती है? 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। सीवीसी, भारत में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उनके अध्यक्ष किनको बनाया गया? सुरेश एन पटेल को। ठीक है, इन्होंने किनका स्थान लिया? इन्होंने स्थान लिया है संजय कोठारी जी का। ठीक है, स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है सीवीसी की? 11 फरवरी 1964। मुख्यालय नई दिल्ली। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सीओएससी के प्रमुख या अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जी। सीओएसए का फुल फॉर्म का चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। पहले कौन थे? पहले नंबर के जो, अगर उनका देहांत हुआ विमान दुर्घटना में, उनका नाम था, याद रखिएगा, जनरल विपिन रावत जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय जहाज रानी निगम एससीआई के नए अध्यक्ष और एमडी मतलब सीएमडी किन्हें बनाया गया है? तो विनेश कुमार त्यागी जी को। स्थापना होती है 1961 में, 2 अक्टूबर। मुख्यालय का है मुंबई में। एससीआई का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय जहाज रानी निगम, इंग्लिश में देख लेना शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने किनका स्थान लिया? जोशी जी का। ठीक है, भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उनका कार्यक्रम बताना है, मतलब कौन से क्रम का है? तो 15वें, माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारत का वास्तविक प्रमुख है, कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक, औपचारिक या वास्तविक वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। औपचारिक राष्ट्रपति। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। वैसे संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन एक लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष को होता है, इस बिहाफ में इसके इनका कार्यकाल 5 वर्ष, क्योंकि ये सांसद होते हैं। ठीक है, इनका वेतन वर्तमान में कितना है? 2,80,000। और जो प्रधानमंत्री का पद है वो कौन से आर्टिकल में भारतीय अनुच्छेद के? तो आर्टिकल नंबर 75, मतलब 75वां। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उमेश पाठक, हिमांशु पाठक को। स्थापना होती है 1929 को, 16 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, CICAR। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा रजलू चिंतला। गोविंदा रजलू चिंतला। स्थापना कब होती है नाबार्ड की? ये तो याद ही रखना दोस्तों, 12 जुलाई 1982। स्थापना जो सॉरी इसका कार्यकाल है या फिर मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में नौसेना के प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन से क्रम के? 25वें क्रम के। नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950, जब भारत गणतंत्र होता है। ठीक, मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ठीक है, अच्छा, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बिल्कुल। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? CEO। अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी जी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना कब होती है? 16 अप्रैल 1853। प्रथम ट्रेन चला था
मुंबई से ठाणे तक। ठीक। रेलवे बोर्ड का जो गठन होता है भारत में वो 1905 में होता है। उस समय वायसराय कौन थे बता सकते हैं तो कृपया करके कमेंट में एक बार बताइएगा। वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष कौन है? UIDAI क्या है? जिसके तहत हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं। अभी इनके अध्यक्ष हैं सौरभ गर्ग। स्थापना होती है 2009 में। तो 2009 में आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट आ चुका था, लेकिन इसको माननीय मोदी जी ने प्रमुखता से विस्तार किया। मुख्यालय का है नई दिल्ली। नई दिल्ली। UIDAI का जो फुल फॉर्म है उसको देख लेना एक बार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता जी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना होती है 2009 को। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में BSE का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं SS मुद्रा जी। इन्होंने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का स्थान लिया। तो पहले कौन थे? सेन जी थे। अभी वर्तमान में कौन? मुद्रा जी है। वर्तमान में इफ्को के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दिलीप सिंघानिया या दिलीप सिंघानी। स्थापना कब होती है? 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म देख लेना एक बार। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव। ठीक। अच्छा, ये आपको कहाँ दे, इसका जो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ है ना, वो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने मिल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही इससे। ठीक है। अच्छा लगेगा तो कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल अभी बताया विनीत सरन जी। BCCI की स्थापना 1928। फिर से बता रहा हूँ ना, मुंबई का है। मुख्यालय का है मुंबई में। अध्यक्ष सौरभ गांगुली। CEO हेमांग अमीन। सचिव कौन है? जैसा सॉरी। अगला क्वेश्चन, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है? अजित डोभाल। ठीक है। इनके पहले कौन थे? विक्रम मिश्री। वर्तमान में बार्क के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। स्थापना कब होती है बार्क की? 1954 को। स्थापना नई दिल्ली। बार्क का फुल फॉर्म क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे जी। ठीक। उप प्रमुख कौन है? BS राजू जी। ठीक है। 1 अप्रैल 1895 में गठन होता है। मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। आगे CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए नितिन गुप्ता जी। ठीक है। इन्होंने किनका स्थान लिया? संगीता सिंह का स्थान लिया। CBDT का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुसेना के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर। उप प्रमुख याद नहीं होता मत करना, संदीप सिंह। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 नई दिल्ली। और जो दिवस मनाया जाता है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। CBSE के जो नए अध्यक्ष हैं, अच्छा CBSE के फुल फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना होती है 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है CBSE का? निधि छिब्बर जी। कौन? निधि छिब्बर जी महिला है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के बारे में बात करूँ तो तपन कुमार डेका। महत्वपूर्ण है, इसको तो याद ही रख लीजिएगा। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया। स्थापना होती है 1887 को। और मुख्यालय है कहाँ? नई दिल्ली में। अगला अगर मैं बात करूँ तो NCRB के जो निर्देशक हैं वो वर्तमान में कौन है? विवेक गोगई। NCRB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष अभी बताया सुरंजन दास जी। ठीक। DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है समीर बी कामत। DRDO की स्थापना 1858 को। मुख्यालय नई दिल्ली। फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बता जो है मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन है, SSB की जो
से महानिदेशक हैं उनके बारे में मैं बता चुका। अच्छा, कुछ जो स्लाइड है ना वो रोटेट हो गया, मतलब वापस आ गया है, तो फिर भी उसमें पहुंच गए तो एक बार एटलीस्ट आंसर तो याद रखें। एसएसबी का नया निदेशक कौन है? एसएल थुआसिन। ठीक है, एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है भाई? सशस्त्र सीमा बल। ओके। वर्तमान में एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? अलका उपाध्याय जी। स्थापना 1988 को। कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली। एनएचएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ओके, अगला क्वेश्चन। बीएसएनएल के नए अध्यक्ष कौन है? पीके पुरवार जी। स्थापना होती है 2000 को। मुख्यालय का है नई दिल्ली। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। एफएसएसएआई के नए सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो ये है अरुण सिंघल जी। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। स्थापना होती है 5 सितंबर 2009 को। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मैंने तो जैसे आपको बताया है कि भारत में वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति है, जो सर्वोच्च पद है भारत का, जो औपचारिक प्रमुख होते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। कौन से क्रम की? 15वें क्रम की। ये भारत की प्रथम नागरिक है और संविधानिक प्रमुख भी हैं। इनकी न्यूनतम आयु, जो अगर योग्यता के बारे में बात करूँ तो 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। इनको त्यागपत्र देगी। उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ठीक। शपथ किनके समक्ष लेगी? संविधान का शपथ लेती सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और प्रथम जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, आगे देखते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, फिर से मैं बात करूं तो नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे देश के माननीय या वास्तविक प्रमुख हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। पुनः फिर से बता रहा हूँ ना, सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर। इसको याद रखना, नया नियुक्त हुआ है। सुमन बेरी को भी याद रखना, उपाध्यक्ष। स्थापना 1 जनवरी 2015। स्थापना का जो मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में एनएसई के एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। एनएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना 1992 में। मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में इनके अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ओके, ओएनजीसी के बारे में बता चुका हूं आपको, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। जेएनयू के पहली महिला कुलपति, तो पहली बन जाती है तो वैसे भी हाईलाइटेड इशू है, ये क्वेश्चन बन सकता है। शांति श्री धुलपुड़ी पंडित। शांति श्री धुलपुड़ी पंडित। जेएनयू का फुल फॉर्म क्या है? जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी। स्थापना होता है इसका 22 अप्रैल 1969 को। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में सेल की जो अध्यक्ष है सोमा मंडल, याद रखना। सेल की स्थापना 1954। ओएनजीसी का स्थापना 1956। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, डेट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है ना। ओएनजीसी पहले आया कि सेल पहले आया कि सीआईएल पहले आया, तो अगर आप डेट को याद रखेंगे तो उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गुरमीत पाल सिंह को, जो 34वें क्रम के हैं। एनसीसी की स्थापना होती है 16 अप्रैल 1948 को। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय। आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। ठीक है। अच्छा, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म मैं लिख दिया हूँ, लेकिन बताना। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार। ठीक। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? आर के गुप्ता। स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950। इसी कारण 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के नए सीवीसी बताया, सुरेश एन पटेल जी। पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो पीसीआई के नए अध्यक्ष है रंजन प्रकाश देसाई जी। कौन है? रंजन प्रसाद प्रकाश देसाई जी। इन्होंने किनका स्थान लिया? चंद्रमौली जी का। ठीक है। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना 1966 को होती है और मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। अच्छा, कई स्लाइड बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको ये मत लेना। अगर आपको पढ़ चुके हैं पहला स्लाइड तो आपको याद होना चाहिए, बस इसी के परिप्रेक्ष्य में इसको 1 से 2 बार यहाँ पर मैंने लिया है। सीआरपीसी के महानिदेशक कौन है?
कुलदीप सिंह, ठीक है, कुलदीप सिंह। स्थापना होती है 1939, 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939, ठीक है। इसरो के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? देखो इसरो के जो प्रमुख हैं अभी 10वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 10वें। नाम क्या है? एस सोमनाथ। और इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969। मुख्यालय का है बेंगलुरु, कर्नाटक। प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन था? विक्रम साराभाई, ठीक है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति, तो कार्यकाल के बारे में बात करूं तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का सभापति होते हैं, बाकी उनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा है कभी भंग नहीं होता, हर साल 1/4 को निलंबित किया जाता है, मतलब अपना पद छोड़ देते हैं। 1/4 है या 2/4 आपको देखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये है। और बता दूं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनकी न्यूनतम आयु कितनी है? 35। सेम राष्ट्रपति की भी, कार्यकाल 5 वर्ष, सेम राष्ट्रपति की भी। इनकी वेतन 4 लाख और प्रधानमंत्री की 5 लाख, ठीक है। त्यागपत्र किन्हें देंगे? राष्ट्रपति को। जबकि राष्ट्रपति किनको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? 63 में। जबकि राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद में? 52 में, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? यू ललित, उमेश ललित। कौन से क्रम के? 49वें क्रम के हैं। इनका कार्यकाल 72 दिनों का है, याद रखना। इसके जस्ट बाद 50वें क्रम के आएंगे, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि वो भी डिसाइडेड हैं। वर्तमान में किनका स्थान लिया? रमना जी का, ठीक है। प्रथम कौन थे? एस जे कानिया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये क्वेश्चन लिख के रखिएगा, क्योंकि प्रथम न्यायाधीश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी का वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? मनोज सोनी। यूपीएससी का स्थापना होता है 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित पद IAS, IFS और IPS नियुक्त करते हैं। और जैसे स्टेट में बात करूँ तो डिप्टी कलेक्टर है ना, DSP, ये नियुक्त होता है। CSIR मैंने आपको बताया, प्रथम महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्लाइड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस PDF को प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।